एडवांस वास्तु की क्लास में आपको सबका स्वागत है। सभी का नमस्कार। आज हम पिछले टॉपिक को अ, जो हमारा डिग्री निकालने का था उसको प्रैक्टिकल में हम कैसे यूज करना है उस बारे में डिस्कस करेंगे कि मैप पे कैसे डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ 3-4 वीडियो बनाए थे, वो आप लोगों को ग्रुप में डाले थे, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से अपने को मैप बनाने हैं। मैप बनाने से पहले एक रफ मैप बनाना है बिल्डिंग का, प्रॉपर्टी का, उसकी मेजरमेंट्स लेनी है, मेजरमेंट लेके उसको स्केल करके मैप बनाना है, और स्केल करके मैप बनाने के बाद अपने को डायरेक्शंस मार्क करनी है। ये प्रैक्टिकल पार्ट है। कोशिश आप लोगों को करनी है, और आप लोगों के लिए इस हफ्ते का पहले ही मैं काम दे रहा हूँ, वो है कि सभी लोग अपने घर का मैप बनाएंगे और मैप बना के उसके ऊपर डिग्री मार्क करेंगे। इस वीक में मैं सबको पर्सनली ये कह रहा हूँ कि बनाना है, और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, प्लीज बना के मुझे शेयर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हमारे कोचेज आपके साथ हैं। आप उनको कॉल करो कि कैसे होगा कैसे होगा, वीडियो देखो, 1 बार 2 बार 10 बार, चीजें समझ में आएंगी। और दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिकल आपके शुरू हो चुके हैं। लास्ट में मैं नहीं लेके गया, पिछले वीक आपको जानबूझ के मैं कहा एकदम से नया है। इस वीक जो भी मेरे साथ चलना चाहे, कल मैं इधर हूँ, एक इसमें क्या अपने आजादपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री का विजिट करेंगे, तो आप सब इनवाइटेड हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। और प्रैक्टिकल यूज करने के लिए डिग्रीज को सबसे पहले अपने को चाहिए और डिग्रीज का नॉलेज होना चाहिए। अपने को चाहिए कि डायरेक्शंस कैसे होती हैं। एक मैंने लाइन लगाई है, हमारे अर्थ जो मेन डायरेक्शंस हैं उनके बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे नॉर्थ और साउथ। इसके अलावा एक और मेजर डायरेक्शन है हमारी, दैट इज ईस्ट और वेस्ट। यहां तक समझ में आया सभी को कि भाई 4 डायरेक्शन से ऐसे मार्क करते हैं हम। अब ये देखो, अपने को यहाँ पे 16 डायरेक्शंस पे जाना है, तो 16 में से 4 तो हमारी निकल आई, 4 डायरेक्शन हम और निकालते हैं। वो डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, एक और डायरेक्शन डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। एन ई लिख देते हैं जी, नॉर्थ ईस्ट। एन ई का मतलब नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दोनों के बीच की डायरेक्शन है ये। अब ये जो सामने डायरेक्शन है ये कौन सी चली गई, साउथ और वेस्ट के साउथ बीच वेस्ट। की, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, इनको ना इकट्ठा ही लिखना होता है, वैसे मैंने समझाने के लिए अलग लिखा है साउथ वेस्ट। अब ये हमारी होगी 6 डायरेक्शंस, पहुंचना में 16 तक। अब एक और मार्क कर देते हैं जी, लो। अब मुझे ये बताओ, ये किसके और किसके बीच की डायरेक्शन है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वेस्ट के होगी बीच में, सर। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसका नाम रख दिया हमने नॉर्थ वेस्ट। अब इसके ऑपोजिट ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, इसका नाम रख दिया साउथ ईस्ट। अब टोटल कितनी हो गई,
8 डायरेक्शन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने को जाना है 16 पे। उसके लिए हम कुछ और डायरेक्शंस माप कर अब ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, इसके बीच में भी एक डायरेक्शन लगा देते हैं। और उसका नाम रख देंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट से चलेंगे नॉर्थ की तरफ तो ये होगा हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ। लेकिन प्रॉपर नॉर्थ नहीं है, इनके बीच में है ये। एन एन ई, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगर ये है तो फिर यहाँ पे कौन सी आ जाएगी जी? एक डायरेक्शन हम ईस्ट के और नॉर्थ ईस्ट के बीच में डाल देते हैं। इसका क्या नाम रख दें? ENE। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ई एन ई हो गया जी। एक इनके बीच में डाल देते हैं हम, ईस्ट के और साउथ ईस्ट के बीच में। इसका क्या नाम रख दें? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। एक डायरेक्शन हमने साउथ के और साउथ ईस्ट के बीच में डाल दी, और उसका नामकरण कर दिया हमने साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। फिर एक डायरेक्शन हमने डाल दी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, और उसका नाम कर दिया, हमने रख दिया साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW। एक लाइन डाल दी हमने साउथ वेस्ट के और वेस्ट के बीच में, और इसका नाम रख दिया वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। एक डायरेक्शन आ गई हमारी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, इस बच्चे का नाम रखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। एक और रह गई, नॉर्थ के और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक और रख दी, इसका नाम रखेंगे हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ जी, सबको ये समझ में आ गई दिशाएं कौन कौन सी हैं, किस तरह से जो मेजर डायरेक्शंस थी हमारी, 4 मेजर डायरेक्शंस, वहां से हमने शुरू किया, फिर सब डायरेक्शंस पे आए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। फिर हम इनको फर्दर डिवाइड कर दिया, आगे भी डिवाइड कर दिया। कुल मिला के अब हम इसको अगर देखें तो 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ ऐसे घूम जाएंगे हम, तो ये 360 डिग्री है। 360 डिग्री को जब हम 16 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट का जो गैप है वो लगभग 22.5 डिग्री आता है। लगभग क्या, एग्जैक्टली 22.5 डिग्री आता है, 22.5 डिग्री सभी के बीच का। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि हर वास्तु पुरुष मंडल को, यानी कि हर प्लॉट को अपने को इन 16 जोन्स में बांटना है, ये 16 डायरेक्शंस में बांटना है। अब ये 16 डायरेक्शंस कहाँ की हैं, कैसे हैं, क्या हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा और, सभी ध्यान देंगे बस।
जो ये नॉर्थ है, नॉर्थ, इसका एरिया कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रहा है ये डिसाइड करना है हमने। तो नॉर्थ के एक डायरेक्शन के हिस्से में कितने डिग्री आई हुई है? 22.5। 22.5। तो नॉर्थ, लेफ्ट और राइट किधर है, कितना है? तो इसको 11। समझने के लिए अपने को नॉर्थ की हद, नॉर्थ की लिमिट मेंटेन वो करने के लिए 11.5 डिग्री इधर राइट, और 11.25 डिग्री की 11.25 डिग्री राइट और 11.25 डिग्री लेफ्ट, ये नॉर्थ का एरिया है। 11 डिग्री, सॉरी 11.25 डिग्री इधर, नॉर्थ 11.25 डिग्री है, और 11.25 डिग्री इधर राइट। अभी मैंने दो लाइन लगाई है, आपको दिख रही है? तो नॉर्थ बीच का हिस्सा है, लेकिन 11.25 डिग्री इधर, 11.25 डिग्री इधर, ये नॉर्थ है हमारा। जैसे ही इससे लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट भी अपना इतने ही 11.25 डिग्री आगे तक गया हुआ है। ये सारे इस तरीके से आपको अपने डिवाइड होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब हम इसको समझने के लिए शक्ति चक्र यूज करेंगे। शक्ति चक्र का मैं फोटो दिखाता हूं, और उसमें समझेंगे कि किस तरीके से ये जोन्स हमारे आ गए हैं। एक सेकंड, शेयर। ये एक्सक्यूज मी सर, मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा कुछ मिनट, कुछ सेकंड पहले से कि ना वो जोन्स तो बन गए थे। कल हमने वीडियो में ये मैप बनाया था, सभी ने देखा था वीडियो? मैप दिख रहा है हाँ सबको? सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है। ठीक है ना? कल हमने ये मैप बनाया था वीडियो में, परसों जब भी बनाया था हमने। और इसमें ये देखो, ये नॉर्थ है, ये जो ट्रायंगल है ये इतना हिस्सा नॉर्थ है। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का ये हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का अगला हिस्सा है, दो लाइनों के बीच में। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का अगला हिस्सा है, जिसमें एक छोटा सा हमने शाफ्ट दिखा रखा है। तो अब शाफ्ट की लोकेशन हम कहां बताएंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आया है। फिर आगे ईस्ट आ गया, ई लिखा हुआ है मैंने, उसमें टॉयलेट बाथ दिखाया है। तो अब मुझे बताओ कि आप मतलब इस घर में जिसका ये मैप है, यहाँ पे टॉयलेट बाथ किस डायरेक्शन में आ गया? किस डायरेक्शन में आया हुआ है? ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। में। ईस्ट में आया हुआ सर, देखो ईस्ट वाले जोन में ना, ये देखो। फिर सर अगला हिस्सा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। अब ये जो बेडरूम है ये साउथ ईस्ट में आया है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आया है। फिर अगला जोन साउथ है, ये दो लाइनों के बीच का साउथ। फिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जिसमें ग्रीन डॉट लगी हुई है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट है, और वेस्ट के बाद है ये एस, तो मैंने स्टेयर्स लिखा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब अपना ये जो गेट है, इसकी स्टेयर्स हैं किस जोन में आई हुई हैं? बताओ ये किधर है, ये मेरा कर्सर जहां घूम रहा है, ये कौन सा जोन है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। W1W। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। वेरी गुड। अब इनका एक बेडरूम और है, ये बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आया हुआ है। ये गेट हमारा नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दोनों जोन्स में आया हुआ है, ये देखो आया हुआ है ना। तो इस तरह से हम एक्टिविटी डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है, किस दिशा में कौन सी एक्टिविटी है, वो ऐसे पता चलती है हमें।
लेकिन सर अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ये सही डिग्री ये मैप सही बना हो, और मैप के ऊपर हमने ये मार्किंग भी सही की हो। अब ये मार्किंग करने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं उसको शक्ति चक्र बोलते हैं। मार्किंग करने के लिए जिस टूल को यूज किया उसका क्या नाम है? शक्ति चक्र। शक्ति चक्र। अब वो आज उस शक्ति चक्र का हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। कहाँ गया शक्ति चक्र? ये रहा। ये तो हिंदी वाला आ गया, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। ये भी हिंदी में, चलो कोई नहीं। शक्ति चक्र सबके सामने है। जी सर। इसमें कुछ डायरेक्शंस हैं। थोड़ा जूम और हो जाओ, और जूम हो जाओ, और जूम हो जाओ। मैंने जिन 360 डिग्री की बात की थी, सारे शक्ति चक्र में डिग्री यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं। सबको दिख रही है डिग्रीज लिखी हुई? यस सर। अब इन डिग्रीज में मैंने जोन बताए थे, जोन। अब ये देखो यहाँ पे लिखे हुए नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। मेरे कर्सर के उस पर ध्यान रखो, कहो तो और जूम कर दूं मैं? लो जी। नहीं सर, हम कर पा रहे हैं, जूम अपने पास से भी कर पा रहे हैं देखने के लिए। आप ओके। कंटिन्यू करिए। ये नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे 6 के 6 जोन हो गए। और ये सारे के सारे जोन हमारे घर में उपलब्ध हैं। सारी दिशाएं हमारे घर में उपलब्ध हैं, और हर दिशा का अपना एक गुण है। हर दिशा का अपना हमारी लाइफ में एक अहम रोल है। हर दिशा हमारे जीवन के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डाल रही है, और वो सारे के सारे प्रभाव इस शक्ति चक्र में दिखाए गए हैं। अब एक बार शक्ति चक्र में सारे गुण पढ़ेंगे, और फिर मैं मैप पे जाऊंगा, और फिर मैं फिर से बताऊंगा कि किस तरीके से एक मैप हमारी लाइफ में, मैप तो घर का बना है, तो वो घर और घर की दिशाएं हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डाल रही हैं। इस शक्ति चक्र को पढ़ लो एक बार सभी। पहला है नॉर्थ। नॉर्थ में क्या लिखा हुआ है? नए अवसर, धन प्रवाह। नए अवसर, धन प्रवाह, यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड मनी। अपॉर्चुनिटीज एंड मनी। अब ये नॉर्थ, ये देखो इस लाल लाइन से, रेड कलर की लाइन से इस रेड कलर की लाइन तक अपना नॉर्थ का एरिया है। अब ये डिग्री चेक करो, ये 0 डिग्री है जहां पे मेरा कर्सर है। 0 डिग्री से जब हम 10 डिग्री, 11.25 तक जाते हैं, तो ये लाइन एग्जैक्टली वहां तक गई है, 11.2 तक। और 360 डिग्री, 0 और 360 एक ही है, वहां से -11.25 जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 348.75। ये इतने डिग्री तक का नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ का एरिया बस इतना ही है, इतने डिग्री से इतने डिग्री, ये जो भी है।
अब इस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है तो किन चीजों, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो सुन लो। उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उसको काम धंधे में प्रॉब्लम आएगी। न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे किसी को नौकरी लगना है और यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। अब मिलेगी तो वो उसको कैश नहीं करवा पाएगा। कैश नहीं करवा पाएगा इट मीन्स वो उसको अपने वो नौकरी को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। धन प्रवाह, पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा उनका आएगा ही नहीं। किसी को मान लो उन्होंने 10 लाख रुपए उधारे दिए तो वो पैसे वापस नहीं आने वाले। वो आएंगे तो टूट टूट के आएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। और बिजनेस पॉइंट, जो हमारा स्पेस है वहां पे नॉर्थ खराब है तो उसका काम धंधा नहीं चलने वाला, क्योंकि ना तो नए ग्राहक आएंगे, ना नए आइडिया आएंगे, ना नए कोई ऐसी प्रोडक्ट पे वो फोकस कर पाएंगे। नए अवसर तो कर ही नहीं पाएंगे ना, न्यू अपॉर्चुनिटीज। और दूसरा, ये कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है, धन की प्रॉब्लम। तो वेरी इंपॉर्टेंट जोन नॉर्थ। अब इसके बाद अगला जाते हैं हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE। ये हमारा स्वास्थ्य और समाधान है। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ एंड इम्यूनिटी। जिस घर में ये दिशा खराब होती है, ये जोन खराब होता है, उस घर में हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे साथी हैं, ये खूब अच्छे से बता देंगे कि जब हम किसी घर का मैप बनाते हैं और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट आ गया तो हम सीधा एक ही बात पूछते हैं, जी घर में कोई कैंसर पेशेंट तो नहीं है? यस, इट्स ट्रू। और एक घर में तो आप लोगों की हैरानी होगी कि मुझे केवल 14 साल के बच्चे का एक कैंसर पेशेंट मिला वहां पे। और मुझे वहां पे रिविजिट भी करना है, आप लोगों को लेके चलूंगा, नोएडा में है ये जगह। चलो, नेक्स्ट इज स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ माइंड। ये हिंदी में आ गया, ये इंग्लिश में है मेरे पास जो अवेलेबल है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमारा ब्रेन है ये, नॉर्थ ईस्ट जो है ये 45 डिग्री से 11 डिग्री माइनस और 11.25 डिग्री प्लस, ये इतना जोन है हमारा। तो कुल मिला के बात ये है, दिस इज द क्लैरिटी ऑफ माइंड। ब्रेन है हमारा इस जोन में, जिस घर के इस जोन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है, कभी भी बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते वहां, वहां के लोग डिसीजन नहीं ले पाते। और अगर इसको कोरिलेट करो अपनी बॉडी से, जिसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, अब मुझे बता दो उसका जीवन कैसा होगा। सोचो जरा, जिसके ब्रेन पे प्रॉब्लम आ गई उसका जीवन कैसा होगा। एग्जैक्टली यही घर का होता है। एग्जैक्टली कि जिस घर के नॉर्थ ईस्ट को खराब है तो हम ये कहते हैं कि भाई इस घर को छोड़ दे, या इस घर में ये तोड़ दे, टॉयलेट है तो तोड़ दे। हम रेमेडी भी नहीं लगाते। स्टेयर केस है तो तोड़ दे, नहीं तोड़ सकता, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ नहीं सकते स्टेयर्स को, घर छोड़ दे। इतना सेंसिटिव जोन है ये, मेक और ब्रेक करता है हमारी लाइफ में। और जिसको जो घर में यहाँ पे खुला है, नेचुरल एयर है, खाली जगह है, स्लोप यहाँ पे थोड़ा डाउन है, तो यहाँ बैठ के योगा करो, प्राणायाम करो, उस घर में लोगों का मन लगता है। वो कहते हैं यार जब से इस घर में आए हैं मजा आ गया, बिकॉज क्योंकि वो दिमागी शांति मिल गई उन लोगों को। नेक्स्ट इज मनोरंजन, आनंद, यानी कि रिक्रिएशन। ये हैप्पीनेस है हमारे घर की। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिस घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, जिस घर का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ है, नेचुरल एयर है, वहां पे कोई वास्तु डिफेक्ट क्रिएट नहीं कर रखा, तो वो उस घर के लोग बहुत हैप्पी मिलेंगे तुम्हें। उनके चेहरे पे मतलब स्माइल अलग से देखने को मिलेगी, यार बहुत खुश हैं यहाँ के लोग। और जिस घर में यहाँ वास्तु डिफेक्ट्स हैं,
तो आप लोग देखोगे वहां कितना ही पैसा हो, वे लोग कितने ही वेल ऑफ हों, बट खुश नहीं रह पाएंगे, मायूसी झलकेगी उनके चेहरे से। नेक्स्ट है ईस्ट। यहां से हमारा सूर्योदय होता है, ईस्ट से। दिस इज द सोशल कनेक्शन, सोशल एसोसिएशन। सामाजिक मेल मिलाप मीन्स सोशल एसोसिएशन। जिस घर का ईस्ट बहुत मजबूत होता है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन में होता है, वहां के लोग बहुत मिलनसार होंगे, उनके समाज के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। अब इसको केवल घर से मत जोड़ो। अब सोचो कोई बिजनेसमैन है और उसके सोशल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। अब बताओ उसका बिजनेस फ्लोरिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब कोई नेता है, समाज में बहुत अच्छे संबंध बना रखे हैं, समाज के लोगों की उसकी बात सुनते हैं, समाज के में उसका एक प्रभाव है, तो अब वो कामयाब नेता होगा या नहीं होगा? इस तरह से कोरिलेट करनी है चीजें अपने को अलग अलग जोन से। नेक्स्ट इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का ईएससी, चिंतन और मंथन। दिस इज द जोन ऑफ चर्निंग, हमारे ब्रेन की चर्निंग, हमारी बॉडी की चर्निंग। जिस घर में ये जोन एडवर्सली इफेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट होते हैं, ये वे लोग अपनी बातें किसी को समझा ही नहीं पाते, क्योंकि उनके ब्रेन इतना चर्न होता रहता है, एक बात को बोलेंगे नहीं, दूसरी बात शुरू कर देंगे, तीसरी बात कंप्लीट नहीं हुई, चौथी बात पे अटक गए जाके। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उनकी कभी रहने ही वाली नहीं है। वो अपनी बात नहीं समझा पाते और दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। और कमाल की बात है, अगर कोई इंसान इस जोन में सो जाए तो उसका दिमाग इतना तेज चलता है, इतना तेज चलता है, आ, उसके बारे में हम ये कहते हैं कि यार ये जरूर ईएससी का आदमी है। यानी कि बातों के पत्थर फेंक के मारेगा, अपनी बात किसी को समझा नहीं पाएगा, दूसरे की बात समझ नहीं पाएगा, 2 घंटे बात करेगा और 2 घंटे में 2 मिनट का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेके आएगा। इस जोन में रहने वाले विक्रम जी ने ज्वाइन कर रखा है, विक्रम कपूर जी ने। विक्रम जी, अभी मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ था उनके नाम का। चलो, तो इस जोन के बारे में ना ये थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा इसमें डाटा मैं आप लोगों को बोलता जा रहा हूँ इसमें। लाइट मोड के लिए, मजाक करने के लिए मैं ये बीच बीच में विक्रम जी का नाम लिया था, क्योंकि जब सर मेरी आवाज आ विक्रम रही है जी सर? और हम सब ये सारे, विक्रम जी ने बहुत टाइम मेरे साथ काम किया, हम अच्छे मित्र भी रहे और अब आज भी हैं। तो हम जब इस जोन की बातें करते थे ना, तो कोई इंसान अगर हमें बता नहीं पाता, किसी के यहाँ विजिट करने गए, मैं और विक्रम जी साथ में जाते थे, तो हम पूछते थे जी आपको प्रॉब्लम क्या है, कोई वो बता नहीं पाता था कि मुझे ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है यार, आप लोगों को इसलिए बुलाया है। तो विक्रम जी तुरंत कान में बोलते थे, भैया हाँ, कह रहा जरूर ये ईएससी में सो रहा है। तो ये चीजें हैं कि इंसान मतलब क्लियरली रह ही नहीं पाता, कि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। ये इस जोन का, हमारी बॉडी की चर्निंग भी है यहाँ पे। अब कुछ ऐसे मंथन, चर्निंग, कुछ ऐसी चीजें हम यहाँ करवा देते हैं जो लाइफ, इंसान की लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती हैं। कुछ चर्निंग की चीजें यहाँ पे रखवा देते हैं, तो इंसान की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, हम अगले उस पे चलते हैं। साउथ ईस्ट, देखो बड़ी शानदार हिंदी लिखी है, तरल, नकदी और अग्नि। तरल, नकदी और अग्नि, कैश फ्लो। तरल नकदी मीन्स कैश फ्लो, और अग्नि, भाई ये ना पैसे का स्थान है। ये शुक्र
प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, माँ लक्ष्मी का स्थान है, तो माँ लक्ष्मी तो धन है। कैश फ्लो है जिसकी जिस भी प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट खराब होता है वहां पे कैश फ्लो में दिक्कत आती ही आती है। अगर किसी की शॉप है और वहां पे साउथ ईस्ट प्रॉब्लम कर रहा है तो वहां ग्राहक अंदर आ जाएंगे बट वो सामान नहीं खरीद के जा रहे। इस तरह की प्रॉब्लम आती है ना कि कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा, वहां पे मनी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे। तो ये इस जोन में प्रॉब्लम होने से कैश फ्लो की प्रॉब्लम आती है। और ये अग्नि लिखा हुआ है यानी कि फायर जोन है ये। अब फायर जोन है तो हम यहाँ पे फायर रिलेटेड एक्टिविटीज करवा देते हैं, जो भी फायर की एक्टिविटीज हम यहाँ करवाते हैं। नेक्स्ट इज आत्मविश्वास एंड शक्ति। इट इज कॉल्ड पावर एंड कॉन्फिडेंस। जिस घर में यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, यानी कि यहाँ कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं है, उस घर के लोग, उस घर में उस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और उनकी फिजिकल पावर भी बहुत अच्छी होती है। और जिस घर में लोग एथलीट होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, पहलवान होते हैं, तो हम इस जगह पे एक पॉइंट और निकाल के, इसके अंदर ही एक पॉइंट निकालते हैं, पूषा पद बोलते हैं उसको, जो आगे आने वाले टाइम पे आएगा। हम वहां पे घी रखवा देते हैं, घी। तो भाई पहलवानों के घर में घी रखने की जगह है ये, यानी कि पावर गेन करने की जगह है। और वो लोग यहाँ पे सोए तो वो देखोगे कि वो नेक्स्ट लेवल की पावर फील करते हैं, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो इट मीन्स जिस घर के लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, जिस प्रॉपर्टी में रहने वाले लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको, पावर फील नहीं करते जो लोग, तो उनके साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। अब हमारे कौन से देवता हैं जो हमारी पावर के सबसे बड़े आइकन हैं? अरे मंगल। बता दो। हाँ जी, हनुमान, हनुमान जी। हनुमान जी। हमें पावर चाहिए तो हम हनुमान जी के पास जाते हैं हमें, और जितने भी पहलवान है सब हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो ये हनुमान जी की जगह है। दिस इज द जोन ऑफ गॉड हनुमान। ये मैं सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं, ये कहीं लिखी हुई नहीं है। मैं आप लोगों को ना कोरिलेट करना सिखा रहा हूँ। किसी भी प्रॉपर्टी में विजिट करोगे, जब जोनिंग कर लोगे तो देखोगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उस घर में इन घर के लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, जोन के हिसाब से प्रॉब्लम होगी। तो जोन के जो गुण हैं वही उस घर में दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज साउथ। ये हमारा साउथ जोन है। साउथ जोन होने की वजह से अब इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आराम और प्रसिद्धि, रिलैक्सेशन एंड फेम। हम आगे आने वाले टाइम में बताएंगे कि रिलैक्सेशन इतना बढ़िया क्यों होता है, क्यों का बाद में जवाब देंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे आदमी, अगर किसी को सोना है ना, सोने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, आराम से बढ़िया नींद आएगी। आपको विश्राम करना है, आपको रेस्ट करना है, आपको सोना है, आपको दिन में थोड़ी बहुत देर बैठ के रिलैक्स होना है, तो वो ये जोन है। अब फेम, प्रसिद्धि। अगर इस जोन में कोई वास्तु डिफेक्ट है तो उस घर के लोगों के जीवन में क्या घटना घट सकती है, कौन बताएगा? अगर किसी के घर में साउथ में वास्तु डिफेक्ट है तो उस घर के लोगों के जीवन में किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, आप लोगों को कोरिलेट करके बताना है। फेम नहीं मिलेगा इन लोगों को। वेरी डिफेमे गुड। डिफ इसका मैंने बोला फेम नहीं मिलेगा तो न्यूट्रल सिचुएशन हो गई। हाँ, एडवर्स डिफेमेशन का भी सिचुएशन शिकार क्या हो हो सकती है? डिफेमेशन का भी शिकार हो सकते हैं। यस,
उनको कोई ऐसी बदनामी, डिफेमेशन हो सकता है, उनसे कोई ऐसा काम हो सकता है, या उनका कोई झूठा भी नाम लग सकता है, उनकी कुल मिला के बदनामी हो सकती है। तो ये वास्तु डिफेक्ट होने से ये नेगेटिव रिजल्ट हैं। और अगर ये बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पे, तो क्या होगा? जो काम करेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और सक्सेस मिलेगी। यस, कि- बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर यहाँ पे कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं है, और तो यहाँ के लोगों के जीवन में, इस घर में रहने वाले, इस जगह पे काम करने वाले लोगों के जीवन में फेम आएगा। किसी कंपनी का अगर साउथ है तो उसको प्रसिद्धि मिलती है। अभी गुड़गांव में एक रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी थी, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। उनका एक एग्जैक्टली साउथ ही खराब था। वहां पे भी वास्तु विजिट के लिए फिर से लेके जाऊंगा मैं। मैंने कहा कि यार इसको, ये डिफेक्ट दूर करो, और यहाँ पे अपनी कंपनी का ना लोगो लगा दो, अपनी कंपनी का लोगो लगा दो। और इस वेंसडे को, लास्ट जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उस दिन उसका फोन आया कि भाई साहब 6 करोड़ 11 लाख रुपए की डील हो गई है। विद इन 1 और 2 मंथ ये इतने बड़े चेंजेस हैं उनके। और नहीं तो वो कंपनी हर रोज लॉस में जाती जा रही थी। चलो, नेक्स्ट इज विसर्जन और खर्चा। पहले तो ना सारे इस बात को नोट कर लो। SSW, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दिस इज द जोन ऑफ डिस्पोजेबल। डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं यहाँ चीजें। खर्चा, हमारा जो पैसा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर्स और वेस्ट एंड एक्सपेंडिचर्स हैं ये। जिस घर में यहाँ प्रॉब्लम होती है, उनके दुनिया भर के खर्चे बढ़ जाते हैं। जिस घर में यहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल चीज रख दी, वैल्यूएबल चीज सबसे बढ़िया तो पहले तो इंसान होता है। ये मान लो उसका विसर्जन होना है, उसका डिस्पोज ऑफ हो जाना है। कैसे? अकेला सो रहा है तो हेल्थ खराब, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं तो तलाक। फोटो भी नहीं लगाना इस जोन में। इस जोन में हस्बैंड वाइफ की, फैमिली की फोटो तक भी नहीं लगाते हम। ये ये अच्छा, विक्रम जी आ गए, उन्होंने अपना वीडियो भी ऑन कर लिया। वेलकम विक्रम जी। चलो, साउथ वेस्ट के बारे में कुछ बताओ। सॉरी, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यहाँ पे जो भी चीज रखोगे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, आपकी उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर पैसा रखोगे पैसा बह जाएगा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे। इंसान को रखोगे वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ को रखोगे वो, बिल्कुल मैं कह रहा डिवोर्स की तलाक उस पे आ जाएंगे, नहीं आएंगे वहां तक। तो ये मान लो उनकी बननी नहीं है। अगर यहाँ किचन बना दिया तो किचन में बनने वाला खाना डिस्पोज, यानी कि वो उसके न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेंगे, रोज कलेश बाजी रहेगी। यहाँ मंदिर बना दिया तो कितनी भक्ति कर लो, वहां पे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ ले, तो ये मान के चलो कि बच्चा 10 घंटे पढ़ेगा और 10 मिनट का रिजल्ट नहीं ले पाएगा। दिस इज द जोन ऑफ डिस्पोजेबल। डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं यहाँ चीजें, सब वेस्ट हो जाती हैं यहाँ की चीजें। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट, SW, साउथ वेस्ट, संबंध एंड कौशल, रिलेशनशिप एंड स्किल्स। जिस घर में साउथ वेस्ट अच्छा होता है, वहां के लोगों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। केवल हस्बैंड वाइफ के नहीं, बच्चों के भी, परिवार में भी ये सारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। स्किल्स, उन लोगों की स्किल्स भी अच्छी होती हैं जो भी स्किल का काम करते हैं। जो मान लो किसी की फैक्ट्री है या कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, अगर किसी फैक्ट्री में कोई ऐसा स्किल रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर ये साउथ वेस्ट खराब है, तो वो कहेंगे कि वहां स्किल्स की प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, वास्तु उसके जो प्रोडक्ट हैं वो डिफेक्टिव होना शुरू हो जाएंगे।
और रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। ये रिलेशनशिप सबके साथ है, पति पत्नी, परिवार में, पेरेंट्स और जो चिल्ड्रन है वे, और इवन के आपके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा अगर यहाँ इस जोन में कोई वास्तु डिफेक्ट है तो। इसमें एक वर्ड और आता है, स्टेबिलिटी। दिस इज द जोन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का जोन है, वो लिखा नहीं इन्होंने, आई डोंट नो क्यों। दिस इज अ जोन ऑफ स्थिर लक्ष्मी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ मनी, स्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ, स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, हर चीज में की मजबूती वो इस जोन से आती है। जोन में प्रॉब्लम होती है तो हर चीज की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जीवन में स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। इसमें लिखा ज्ञान, शिक्षा, बचत। इट मींस दिस इज द जोन ऑफ एजुकेशन, दिस इज द जोन ऑफ सेविंग्स। भाई यहाँ पे धन रख दो तो आपकी सेविंग बढ़ जाएंगी, और सेविंग केवल पैसे की नहीं, आपके संबंधों की सेविंग, आपके जो हेल्थ की सेविंग, आपके ज्ञान की सेविंग्स। अब इन्होंने ज्ञान की सेविंग की बात की, इन्होंने लिखा ज्ञान और शिक्षा। ये माँ सरस्वती का स्थान है। ये तो है बातें केवल इसकी, क्या बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकल बात। अब मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैंने पिछले 15-16 साल में एक चीज देखी है कि इस जोन में जो भी चीज आप चाहते हो अपने जीवन में, जो भी चाहते हो वो चीज यहाँ पे रख दो, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, निकाल निकाल के देता है हमें। कितना इंपॉर्टेंट है इस जोन में। बच्चों को सुलाओ, बच्चों को का स्टडी टेबल रखो, यहाँ पे बच्चों की स्टडी का एक्टिविटी करवाओ। आप लोगों का अपना कोई काम है वो इस जोन को यूज करो किसी भी तरीके से, यानी कि अपने सेविंग्स के, यानी कि आपकी अपनी लॉकर रख दो यहाँ पे सेविंग के लिए, पैसे के लिए, एजुकेशन के लिए अपनी बुक्स रखो। कोई भी तरीके से इसको यूज करो, बट बहुत अच्छा जोन है ये हमारी लाइफ आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट जोन है। नेक्स्ट इज वेस्ट। वेस्ट को लिखा इन्होंने मुनाफा, भौतिक संपत्ति, फिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं, खासकर प्रॉफिट एंड गेन्स, इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स। ये प्रॉफिट और गेन्स का जोन है। आपके जीवन में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट हर चीज का प्रॉफिट, पैसे का भी प्रॉफिट, हेल्थ का भी प्रॉफिट, रिलेशनशिप के भी प्रॉफिट, ये सारी चीजें यहाँ से आती हैं। यहाँ से हमें जो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, जमीनें खरीदते हैं, वो भी इस जोन से हम देखते हैं, बेचना है खरीदना है वो सारा यहाँ से आता है। एक और जोन है WNW, यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसके सामने दो बड़ी खराब सी चीजें लिखी हुई है, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिप्रेशन और उदासी, उदासी मीन्स मायूसी, उदासी, जो भी समझ जाओ। दिस इज द जोन ऑफ डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ज्यादा रहता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, और गलती से यहाँ किसी का गेट लगा हुआ है इन दिशाओं में, इन डायरेक्शंस में, इन डिग्रियों पे, तो घर में डिप्रेशन आएगा ही आएगा। इसको शास्त्रों में लिखा गया है कि पुराने जमाने में ना कोप भवन होते थे, कोप भवन बोलते थे ना, कि उसको मंथरा ने केकई को तो कर दिया कुछ, उसके कानों में बातें डाल दी कि तेरा बेटा वो राजा बनाना, तो वो कोप भवन में चली गई।
राजा जनक से नाराज होके कोप भवन में चली गई। ये वो कोप भवन वाला एरिया है। उदासी, मायूसी, डिप्रेशन, ये जोन, अगर किसी घर में ये देखना है तो इस जोन को जरूर देखना है। नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट। बैंक एंड समर्थन, बैंकिंग एंड स्पोर्टिंग सिस्टम, जो हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है उनको सहारा देने वाला, सपोर्ट करने वाला ये जोन है। हमें कितनी मदद मिलेगी ये जोन डिसाइड करता है, कितनी हेल्प मिलेगी ये जोन डिसाइड करता है। हमें बैंकिंग यानी कि बैंकों में हमारी सिबिल खराब होगी या नहीं होगी ये जोन डिसाइड करता है। बैंक हमें लोन देंगे या नहीं देंगे ये जोन डिसाइड करता है। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को सहारा देता है, यानी कि हमारी गाड़ी चल रही है तो पीछे से धक्का लगाने वाला है ये। अगर ये धक्का नहीं लगाएगा तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, यानी कि हमारे काम बनने बंद हो जाएंगे। दिस इज द जोन ऑफ स्पोर्ट एंड बैंकिंग। नेक्स्ट इज रति क्रीड़ा और आकर्षण। ये दिस इज द जोन ऑफ एक हस्बैंड वाइफ के बीच, मेल फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, एक अट्रैक्शन होती है, वो यहां से रिप्रेजेंट होती है। यानी कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए अच्छा जोन है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स एंड अट्रैक्शन। दिस इज द जोन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन। तो इस जोन में अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष देखो। अगर यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट नहीं है तो उस फैमिली में, खासकर हस्बैंड वाइफ में, अट्रैक्शन बना रहेगा। और वास्तु डिफेक्ट है तो अट्रैक्शन खत्म। अब इसको कमर्शियल प्लेस पे लगा दो। अगर किसी के शोरूम में ये जोन खराब है तो क्या उसके जो प्रोडक्ट हैं उनमें लोग अट्रैक्ट हो पाएंगे क्या? जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो पाएंगे क्या? वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, वहां पे आएंगे नहीं, शॉप में ही नहीं आएंगे, क्योंकि शॉप का अट्रैक्शन खत्म हो गया। ये इस तरीके से कोरिलेट हो रही है चीजें। एंड लास्ट वन इज नॉर्थ। नॉर्थ का तो खैर हमने स्टार्ट ही किया था, यहाँ से घूम फिर के 360 डिग्री धरती गोल है, आ गया। ये आज हम इतनी सी बातें बताएंगे इसके बारे में। 16 जोन्स की बातें हैं ये, हर जोन का अपना गुण है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड कर देता हूं, साथ के साथ ऐड ही कर देता हूं। ये संसार हमारा पंचभूत, महा पंचभूत से बना है, यानी कि 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? कौन बताएगा आप में से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। हमारे घर में भी ये पांचों के पांचों तत्व उपलब्ध होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अब जोन वाइज बता रहा हूं, फिर मैप में बताएंगे। जो हमारा नॉर्थ से पहले का जोन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहां से शुरू करके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी ये नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे 4 जोन हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं वाटर से। यानी कि यहाँ पे जल तत्व प्रेवेलेंट होता है इन 4 जोन्स में, ये वाटर जोन है। अगर पानी की स्थापना है तो इस जोन में है, यहां पे है। जिस घर का ये दिशाएं हैं, जिस घर की ये दिशाएं हैं, वहां पे वाटर रिलेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, पानी से संबंधित वहां पे कार्य होने चाहिए।
अब पानी का दुश्मन कौन है? अग्नि। क्या यहाँ पे अग्नि के काम होने चाहिए? नहीं। नहीं। तो इट मींस यहाँ पे कोई भी हमें एंटी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, एंटी एलिमेंट नहीं लाना चाहिए। तो कुल मिला के अभी समझो कि जहां पानी है वहां अग्नि नहीं रखनी, और जहां अग्नि है वहां पानी नहीं रखना। अब ये कैसे नहीं रखना, तो ये हम किचन की बात बताएंगे, बोरवेल लगाने की बात बताएंगे, ट्यूबवेल लगाने की बात बताएंगे, पानी रखने की बात बताएंगे। ये सारी बातें बाद में आएंगी, पर समझ लो ये क्यों नहीं करनी। अपने को समझ आना चाहिए कि ये भाई ये कहते हैं कि किचन यार नॉर्थ ईस्ट में मत बनाओ, तो क्यों नहीं बनाओ? वो उसके एलिमेंट के हिसाब से। वाटर एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो वाटर एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये? वाटर। और 4 जोन है ये। दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से अगला जो जोन है वो है नॉर्थ ऑफ, सॉरी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगले 3 जोन हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये एयर के जोन है, हवा के जोन है, वायु जिसको बोलते हैं। तो यहाँ का जो एलिमेंट है, यहाँ का तत्व है, वो वायु तत्व है। उसके बाद साउथ ईस्ट, जहां पे अग्नि लिखा हुआ था, अग्नि, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 जोन है जहां अग्नि प्रेवेलेंट होती है, यानी कि अग्नि तत्व है यहाँ का। इन 3 जोन्स का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, दैट इज फायर। और यही कारण है हम कहते हैं कि इन्हीं जोन में किचन सर्वोत्तम है। सबसे बढ़िया किचन यहां होती है। वो किस लिए? क्योंकि दीज आर द जोन ऑफ फायर। नेक्स्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, दीज आर द जोन ऑफ पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि जिसमें वेट होता है जिन चीजों में, एकमात्र यही चीज है जिसमें वजन होता है। बाकी किसी चीज में नहीं, ना जल, सॉरी, जल में भी वजन होता है, बट एक जो सॉलिड चीज है ना, सॉलिड, वो पृथ्वी तत्व से रिप्रेजेंट होती है। हमारे शरीर का जो भी सॉलिड पार्ट है वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी, ये पृथ्वी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है ये। नेक्स्ट इज आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो 4 जोन्स हैं, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया कि अगर किसी को लगे यार आज तो बहुत सारी चीजें हो गई, 16 जोन्स हो गए, उनके एलिमेंट हो गए, तो मुझे बता देना जहां रुकना है। अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा और सीखेंगे इसके बारे में, फिर मैप पे चलेंगे सीधे। नहीं सर, ज़्यादा तो नहीं हुआ है। बस धीरे धीरे समझ रहे हैं, 1-2 बार और रिवीजन करनी पड़ेगी तो कोई ठीक बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही सही जा रहे हो। तो सबसे पहले हमने जल तत्व की बात की थी, वाटर एलिमेंट की बात की थी, जो कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का है। दीज 4 जोन्स आर रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। और वाटर का जो कलर होता है वो नीला होता है। वाटर का कलर कौन सा होता है? नीला, नीला। ब्लू। वाटर इज, वाटर एलिमेंट इज रिलेटेड टू ब्लू कलर या रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर।
और पानी की शेप कैसी होती है? लहरों जैसी, है ना? तो यहाँ पे जो नॉर्थ में इन 4 जोन्स में ब्लू कलर बहुत अच्छा है, लहर वाली जो शेप्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो उनका मतलब यही है सारा कि पानी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बात करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करती हैं एयर को। और एयर के लिए हमने कलर जो चूज किया है, एयर इज प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड ट्रीज, तो उनका अपना रंग हरा होता है। तो एयर वाले एलिमेंट को हमने जिस कलर से रिप्रेजेंट किया वो कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर है। और इसकी जो एयर की शेप है वो पेड़ के तने के जैसी है, यानी कि रेक्टेंगल शेप है इसकी। ये शेप्स भी याद कर लेना, रेमेडी में काम आएंगी। लहरें, रेक्टेंगुलर शेप, और ये कलर भी रेमेडीज में याद आएंगे, वो काम आएंगे वहीं पे जाके ये सारे। एयर जोन में 3 डायरेक्शंस है ना? एयर एलिमेंट 3 जोन्स का है। हाँ एक ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जोन है। अगला है ईस्ट, उसके बाद है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ओके। सर अब अगर ऐसे में एक ही कमरे में एक ही जगह पर नॉर्थ और ईस्ट 2 डायरेक्शंस आती हैं, तो फिर कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज करेंगे? ओके, ये इसके आगे बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, ये नेक्स्ट क्लास का काम। अच्छा, ओके। ओके, नेक्स्ट जो 3 जोन्स हैं वो फायर एलिमेंट के जोन है, दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। 3 जोन्स है ना? हाँ जी, 3 जोन्स हैं ये। और ये ओके। 3 जोन्स जो रिप्रेजेंट होते हैं फायर से, और फायर रिप्रेजेंट होता है रेड कलर से, लाल रंग से। और ऑरेंज भी हो सकता है ना? रेड रेड है, ऑरेंज। ऑरेंज है, वॉयलेट है, ये सारे पिंक है, ये सारी एक ही उस वो है, फायर को फैमिली में। रिप्रेजेंट करते हैं। मेहरून, रेड, ऑरेंज, पिंक। ओके। नेक्स्ट है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। और इसकी शेप अच्छा, शेप, फायर। जो इसकी शेप है वो ट्राइंगल है, तिकोना, ट्राइंगल। जहां पे भी कोई शेप दिखाई दे आपको ट्राइंगल, तो ये मान लो ये अग्नि को रिप्रेजेंट कर रही है। सर ये कहाँ से देख पा रहे हैं हम ट्रायंगल शेप? इसमें शक्ति चक्र में तो नहीं है? नहीं, इसमें नहीं, ये मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक ठीक है। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी तत्व, हाँ, अर्थ एलिमेंट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। इसमें 2 जोन आए हैं। हाँ जी, केवल 2 जोन है इसके। और ये येलो कलर से रिप्रेजेंट होता है। और पृथ्वी तत्व की जो शेप है वो स्क्वायर शेप है, वर्गाकार, चारों भुजाएं बराबर। येलो एंड ब्राउन कलर भी ले लेंगे ना इसमें तो? हाँ जी, मिट्टी का कलर ले लेंगे।
ब्राउन कलर मिट्टी का। जी, अर्थ एलिमेंट है ना, मिट्टी का कलर भी अगर आप देखोगे तो वो भी येलो की लाइट डार्क शेड उन्हीं से बनता है ज्यादातर। हाँ, ब्राउन येलो। मुल्तानी मिट्टी जिसको बोलते हैं तो वो येलो होती है बिल्कुल। एलोवियल सॉइल देखो, ये येलो की उससे पृथ्वी तत्व से रिप्रेजेंट हो रहा है ये सारा। ओके। स्क्वायर शेप होती है। आगे है हमारा स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट का कलर है, आसमान का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू ही है, ब्लू ग्रे। ग्रे, वेरी गुड। आसमान जो हमारा स्पेस एलिमेंट का जो कलर है दैट इज ग्रे एंड वाइट, सफेद और स्लेटी, ग्रे एंड वाइट। ये हमारे जो घर में जोन्स हैं, 16 जोन्स हैं, उनके कलर। अच्छा, इसका स्पेस एलिमेंट का वो शेप भी बता देता हूँ। सर्कुलर, गोला जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। इन जोन्स और मेटल से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे इनके अपने मेटल्स भी हैं। मेटल्स और बता के फिर बात खत्म करेंगे हम। जो वाटर एलिमेंट है, ये जो 4 जोन्स हैं, इन जोन्स का अपना जो मेटल है वो एल्यूमिनियम और सिल्वर, चांदी। चांदी रखनी चाहिए तो यहां रखो। एयर एलिमेंट का जो मेटल है वो है एसएस, स्टेनलेस स्टील, जिसपे जंग नहीं लगता आजकल, ऐसा ये स्टील यूज हो रहा है। फायर एलिमेंट का जो मेटल है वो है तांबा, कॉपर। अर्थ एलिमेंट का जो मेटल है वो है सोना और ब्रास, पीतल, पीतल और गोल्ड। और स्पेस एलिमेंट का जो मेटल है वो है एमएस, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील जिसको लोहा बोलते हैं। क्लियर यहां तक सबको? ये गुड। अब एक बारी मैप पे चर्चा कर ले हम। ओके। हाँ जी, मैप पे लगा के देखते हैं इसको, ये सारे जोन, ये सब मैप पे किस तरह से इंप्लीमेंट होंगे ये चर्चा करेंगे हम।
गुरुजी, जी। मंदिर कौन सी जोन में आएगा? मंदिर कौन से जोन में आएगा? जी। आप बताओ कहाँ आना चाहिए? मंदिर में काम तो अग्नि का होता है, पर वैसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ओके। वैसे तो एक्टिविटीज की क्लास नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। मंदिर हमारी भगवान से कनेक्शन, आस्था, विश्वास, उन सब का गुण है मंदिर का। ज्योत लगाना मंदिर का गुण नहीं है। ईश्वर से जुड़ना मंदिर का गुण है। मन की शांति मंदिर का गुण है। और ये मंदिर आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। चलो, हमारा मैप मैप पे चर्चा कर रहे थे हम। ये रहा, मैप मिल गया। Good. व्हाट्सएप web.com। ये मैप जो हमने वीडियो में देखा था, आज हम इन सब के जो है, एक सेकंड, थोड़ा सा जूम नहीं हो पा रही है। डाउनलोड्स में आ गया। ठीक है जी, इसको घुमा देते हैं हम। नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं। मैप दिख रहा है सबको? जी सर। जी। सबसे पहले जोन है, मेरा जो कर्सर है जहां पे, ये है नॉर्थ। विजुअलाइज करो नॉर्थ के बारे में। नॉर्थ का गुण क्या है? नॉर्थ का गुण है प्लीज। Cash and opportunities. अपॉर्चुनिटीज, Cash. मनी, Money, sorry. है ना? जी। अब घर में ये देखेंगे, अगर यहां से लेकर यहां तक ये कमरा है जो नॉर्थ का, अगर इस एरिया में अपने को कोई वास्तु डिफेक्ट आ गया, तो हम ये कहेंगे भाई ये हटा ले, नहीं तो घर में पैसे की दिक्कत आ जाएगी। अब नॉर्थ के वास्तु डिफेक्ट क्या होंगे? हम देखते हैं भाई, ये तो जल तत्व का जगह है, हमारी जल तत्व की, पानी की है। अगर यहाँ पे लाल रंग आ गया, यहाँ पे कोई ट्रायंगल शेप की चीज आ गई, यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे टॉयलेट है, ये सारी चीजें हो गई, तो गड़बड़ हो जाएगी। हम उसको मना करेंगे, भाई तेरे को पैसे की दिक्कत आएगी। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है ये कमरे का आधा हिस्सा है। इसमें क्या कहेंगे हम? कि भाई यहाँ पे अगर तूने, ये भी तो जल तत्व है, अगर लाल रंग आ गया, ट्रायंगल आ गया, या कोई हैवी चीज यहाँ पे रख दी, तो क्या कहेंगे हम? एनएनई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमारे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट? किसको रिप्रेजेंट करता है? हेल्थ एंड इम्यूनिटी। हेल्थ एंड इम्यूनिटी। कहेंगे आंख बंद करके तो बीमार पड़ेगा भाई, घर में से बीमारी नहीं निकलेगी। ये जल तत्व है। यहाँ पे आग जला दी, यानी कि किचन बना दिया, अब क्या कहोगे? किचन का गुण है आग, इसको उसमें आग लगातार जल रही है, तो उस घर में क्या आएगा? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे।
आएंगे ना। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। हाँ जी। तो कोई वास्तु वाला कहीं विजिट करता तो इनको देख के बोलता है वो, कोई बहुत बड़ा वो ज्ञानी नहीं होता। कोई ये सोचे कि उसने तो भाई अपनी कोई तंत्र मंत्र जादू लगाया और पता कर लिया घर में बीमारी, अरे भाई वो इनको देख के कहता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये भी जल तत्व है। अगर यहां पे किसी को प्रॉब्लम है तो, वास्तु डिफेक्ट है तो, चीजों को ब्रेन लेके रिलेटेड क्लैरिटी इश्यूज नहीं होंगे ना? मिलेगी। हाँ जी, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होंगे जी हाँ। ठीक है, जो दिमाग से संबंधित काम नहीं कर पाएगा वो ढंग से। जी। डिसीजन मेकिंग खराब, किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी नहीं, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज। नेक्स्ट है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैप्पीनेस, मनोरंजन, रिक्रिएशन। लेकिन ये जोन कौन से एलिमेंट का आ गया? दिस इज द जोन ऑफ विच वायु, वायु। एलिमेंट? एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट। हम्म। एयर एलिमेंट अगर यहाँ पे खूब सारा खुला है, नेचुरल एयर का फ्लो है, नेचुरल लाइट का फ्लो है, यहाँ का स्लोप थोड़ा डाउन है, तो उस घर में खुशियां रहेंगी। और ये बंद कर दिया, यहाँ पे हवा नहीं जा रही, यहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं आ रही, यहाँ पे हमने टॉयलेट बना दिया, किचन बना दिया, तो उस घर में मायूसी छा जाएगी। हम्म। नेक्स्ट इज ईस्ट। ईस्ट। हाँ जी। ईस्ट कौन सा जोन था? सोशल कनेक्टिविटी। सोशल कनेक्टिविटी का, सोशल हाँ जी। एसोसिएशंस, लोगों के समाज के जी। साथ मिलना जुलना, एक ये चीजें सारी। अब यहाँ पे किसी के वास्तु डिफेक्ट है तो लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएंगे, घर में ही ज्यादा रहेंगे आई थिंक, कि बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल, साथ मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। सोसाइटी कभी उनको फायदा नहीं देगी, सोसाइटी के साथ जी। मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, घर में रिश्ते होने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि सोशल कनेक्शंस है ना, वो सोशल एसोसिएशंस हैं। बच्चे घर में बैठे रहते हैं, शादियां नहीं जी। होती। और कोई नेता है तो, और उसके यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, पब्लिक जूते मारेगी, ओके। सुनेगी नहीं उसकी बात। नेक्स्ट है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, चर्निंग जोन। चर्निंग जोन। हम्म। देखो, हमारा दिमाग चलना चाहिए, हमारे ब्रेन में चर्निंग होनी चाहिए, जी। हम बैठ के किसी विषय पर सोचें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी विषय पर, यानी कि किसी सब्जेक्ट पर ओवर थिंकिंग करें, वो खराब बात है। अगर इस जोन में हम बैठ के 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा अगर थिंकिंग करें, तो बहुत अच्छे सॉल्यूशन मिलते हैं। और यहाँ पे बैठ के सो गए, घंटों घंटों बैठे रहे, यहाँ पे हमने सोफा डाल लिया जिसपे बैठ के 4 घंटे टीवी देख रहे हैं, तो अब हमारा दिमाग कैसे चलेगा? ओवर थिंकिंग हो जाएगी और हाँ सारा जी, गुड़ गोबर हो जाएगा। फ्रूटफुल नहीं होगा ना। हम्म। अब एंजाइटी हो इसको ना जाएगी। इस तरीके से समझो, मक्खन कैसे निकलता है? पहले दही जमाते हैं, दही को रिड़कते चार्न रहते हैं, किया जाता मसते रहते हैं, है। हाँ जी। है ना? हम्म। और फिर निकलता है मक्खन। एग्जैक्टली यही होता है। अगर हम यहाँ पे हैं और थोड़ी देर रहते हैं, तो दिमाग की चर्निंग होती है, तो मक्खन निकलता है, यानी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलते हैं।
और अगर हम यहाँ पे सोचते रहे, यानी कि दही को मथते रहो, उसमें से मक्खन भी निकल गया, फिर भी मथते रहो, तो क्या होगा? फिर वो नहीं, कुछ सब नहीं जीरो हो होगा, जाएगा, है जीरो ना? हो जाएगा। हाँ, तो एक लिमिट तक इस एरिया का यूज करना चाहिए, आउट ऑफ लिमिट नहीं। कुछ देर का जोन है ये, साउथ ईस्ट। यहां से अग्नि हमारा का है, कौन सा जोन कैश फ्लो शुरू होता होता है? है, अग्नि जोन शुरू हो जाता है। अग्नि जोन। हाँ जी, फायर लिखा हुआ था। हाँ जी। अब मैं पहले देख लूं कौन है। पवन जी, आप बताएं, अगर इस जोन में कोई आदमी बहुत ज्यादा बैठेगा तो उसका क्या होगा? अच्छा, अग्नि जोन में बैठने का तो नहीं समझ में आ रहा। उसकी अग्नि बढ़ेगी, फिर क्या होगा? अच्छा, गुस्सा बढ़ेगा फिर तो। गुस्सा यस, बढ़ेगा। यस। हम्म, यहाँ हम्म, पे कभी भी बेडरूम नहीं बनाओ। ठीक है। अग्नि की जरूरत है हमें, शरीर में अग्नि हम्म, है तभी खाना डाइजेस्ट होता है। हम्म, जठराग्नि से तो खाना डाइजेस्ट हो रहा है। जी जी। लेकिन अगर अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो गुस्सा बढ़ेगा। हम्म, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे कभी बेडरूम नहीं होना, पति पत्नी के झगड़े ही खत्म नहीं होते, दोनों लड़ते हैं तलवार निकाल निकाल। ठीक है। ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट है और यहाँ का फायर एलिमेंट है। और भी गुण हैं, केवल ये नहीं है। पैसे के लॉसेस भी बहुत कैश, सारे हैं यहाँ से, हाँ क्योंकि कैश फ्लो है हमारा ये, जी। है ना? ठीक है। अग्नि की बात है, अगर यहाँ पे नीला रंग है किसी के घर में तो क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, वो वाटर एलिमेंट का अब कलर बताओ आ जाएगा, तो वहां पे कैश, पैसे का क्या रहेगा? ऐसा इनकम बचेगा आए, नहीं। एक्सपेंडिचर पैसे ज्यादा हो से जाएगा। रिलेटेड एक्स इश्यूज रहेंगे उस घर में। खर्चे भी ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये देखो हम्म, कि जो नीला रंग है वो नॉर्थ में है, तो नीले रंग का भी क्या गुण है? पैसा। आना मतलब सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल। अब है साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये हमारा जोन हाँ आ गया, जी, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसका गुण क्या था? जी। करेज एंड पावर। करेज एंड पावर, पावर एंड कॉन्फिडेंस। लिख हाँ लो जी। इसको, पावर एंड कॉन्फिडेंस। अब मुझे ये बताओ, यहां पर अगर किसी ने अपने घर में यहाँ पे समरसीबल लगा दिया या पानी का टैंक बना दिया, 2000 लीटर की टंकी रख दी पानी की, हम्म, ये जोन किसका, कौन से एलिमेंट का है? अग्नि। पावर का और करेज का, अग्नि अग्नि का है। एलिमेंट, अग्नि एलिमेंट, तत्व है। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। अग्नि में अगर पानी हम्म, रख दोगे तो क्या वो उस भी घर बहुत के ज्यादा लोग, क्वांटिटी का। हाँ, इस घर के लोग क्या कॉन्फिडेंट उत, रह पाएंगे? उत्साहहीन रहेंगे। लो फील करेंगे। हाँ। हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। उनकी उनके शरीर में व्याधियां होंगी, बीमारियां होंगी, है ना? हम्म, ना तो वो मतलब पावरफुल फील ही नहीं करेंगे। जी। जी। और उस घर में कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो तो, और वहां पे ये और पानी रख पानी का दिया, तो वो टैंक स्पोर्ट्स में कामयाब हो जाएगा क्या? नहीं, मैं कम वो से कम अपना पूरा पोर्टल। मैं कम से कम 50 घर ऐसे विजिट कर चुका हूं जिसके यहाँ पे, यानी कि एसएससी में प्रॉब्लम थी। 50 घर का मतलब ये 48 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं। तो जी। जहां पे एसएससी के अंदर प्रॉब्लम थी और वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा नेशनल खेल रहा है, जब भी बिल्कुल टॉप पे चला जाता है या तो चोट लग जाती है, या उसके वो बीमार पड़ जाता है, या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई ना कोई रीजन बनता है कि वो ढंग से प्रॉपर परफॉर्म ही नहीं कर पाता। उस घर में जाके देखो, यहाँ प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज साउथ। साउथ है रिलैक्सेशन एंड फेम। फेम। फिर और ये भी
कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? अग्नि अग्नि को को। ही करते हैं साथ। अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, अगर हमने यहाँ पे वाटर इस्टेब्लिश कर दिया साउथ में, उस घर में चैन पड़ेगा क्या लोगों को? कभी कभी चैन से रह पाएंगे? नहीं। नहीं रह पाएंगे, रिलैक्स रह ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इस जोन को ना डिकम्पोजिशन। मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा जोन है। नेगेटिव और पॉजिटिव वे में दोनों तरीके से हमें ये प्ले करता है। हालांकि मैं चाह रहा था कि बाद में करूं, पर मैंने सोचा लगे हाथों कर ही दूं। इसके दो वर्ड कौन कौन से बोले थे हमने, बताओ? एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल। एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल। हमारी बॉडी को लगाओ पहले तो। डिस्पोज ऑफ होना, हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं, तो जो हमने खाना खाया उसके न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होने चाहिए, और वेस्ट मटेरियल डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। ऐसा यही सिस्टम है ना बॉडी का, जी सर। कि जो हमने कोई भी न्यूट्रिशन का जो खाना लिया, बैलेंस डाइट ली, उसके न्यूट्रिशंस जो है हमारी बॉडी में रहने चाहिए, और वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, बाहर। बाहर आना चाहिए। हम्म, समझ गए? तो इट मीन्स यहाँ पे टॉयलेट बनाना चाहिए हमें। जिसके घर में यहाँ टॉयलेट है उनके टमी थोड़ी सी ठीक रहती है, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। हम्म, वो जो खाना खाते हैं वो खाना प्रॉपर लगता भी है शरीर में। अब ये तो एक टॉयलेट की फिजिकल प्रॉब्लम्स आ गई, फिजिकल बात करी मैंने, हमारे शरीर की जो बॉडी है उसकी बात की। अब हम मन की बात करेंगे। हम इतनी सारी बातें सुनते हैं, इतने सारे नॉलेज लेते हैं, इतना सारा ज्ञान ग्रहण करते हैं, टीवी पे देख के, फोन पे पढ़ के, टीचर से सुन के, अपने ना सास से या अपने माँ से सुन के, कितना नॉलेज लेते हैं हम, लेते हैं ना। हम्म, कोई चीज हमें अच्छा लगता है, कोई चीज हमें बुरी भी लगती है बात। तो एक इंसान की टेंडेंसी होती है लेट गो। जिसके घर में ये जगह ठीक है, वो क्या करेगा कि कितनी सारी बातें सुनी, उसमें से जो उसके फायदे की है वो रखेगा, और बाकियों को लेट गो कर देगा, वो let's डिस्पोज ऑफ कर देगा। और जिसके घर में वास्तु डिफेक्ट है, वो एक ही बात पे अटका रहेगा, वो डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर पाएगा, लेट गो की फीलिंग ही नहीं जा पाएगी उसमें, वो अटका रहेगा। बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं कि कहती है सर उसने मुझे ऐसा बोल दिया, बस मेरा तो दिमाग उस बात से ना हट ही नहीं पा रहा, बार बार वही बात दिमाग में आई जा रही है, बहुत बार आई जा रही है। बहुत सारे मेल भी ऐसे ही हैं, उनको मतलब उस बात से हट ही नहीं पाते, वो लेट गो ही नहीं कर पाते, किसी को माफ ही नहीं कर पाते। ये है डिस्पोजेबल जोन का एट्रीब्यूट। और बाकी फिजिकल चीजें तो मैंने बताई दी, पैसा रखोगे बह जाएगा, मंदिर रखोगे पूजा पाठ का फायदा नहीं मिलेगा, बैठ के पढ़ाई करोगे तो मर्जी कितनी पढ़ाई कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला है, व्यक्ति को रखोगे बीमार पड़ जाएगा, पति पत्नी को रखोगे डिवोर्स की नौबत आ जाएगी, बच्चों को रखोगे वे कहना नहीं माने, सब कुछ उल्टा पुल्टा। ठीक है जी। तो इसको ना केवल ना केवल फिजिकल चीजों से रिलेट करो, इसको इमोशनल चीजों से भी रिलेट करो, इसको हमारे मन से भी रिलेट करो, हर चीज से रिलेट हो गई। तन मन धन वाणी विचार कर्म, हर चीज से रिलेट करके देखो इनको। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी एंड स्किल्स। आपके शक्ति चक्र में नहीं लिखा हुआ था स्टेबिलिटी, बट मैं बता रहा हूं। अब ये स्टेबिलिटी है, स्किल्स हैं। अब स्किल का काम देखो, कोई व्यक्ति अगर फिल्में बना रहा है उसको स्किल्स चाहिए, कोई व्यक्ति फोटोग्राफी कर रहा है स्किल्स चाहिए, कोई व्यक्ति कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहा है स्किल चाहिए, कोई व्यक्ति स्किल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसको स्किल चाहिए, कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसी नई चीज बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है,
स्किल चाहिए। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, इवन के कोई व्यक्ति टीचिंग कर रहा है, मैं भी अभी आपको टीच कर रहा हूं, कोई चीज सिखा रहा हूं, तो मेरे अंदर स्किल होनी चाहिए ना। अगर यहां डिफेक्ट है तो स्किल खराब हो जाएगी, मैं अपने स्किल्स का प्रॉपर यूज ही नहीं कर पाऊंगा। रिलेशनशिप का जोन है, इसी के अंदर आगे जब हम पढ़ेंगे तो पितृपद है। याद रखना, पितरों के आशीर्वाद के बगैर किसी घर में रिश्ते नहीं होते, पितरों के आशीर्वाद के बगैर किसी घर में बच्चे नहीं पैदा होते। और ये पितृपद है यहाँ पे, यानी कि जो लोग हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी फोटो लगाते हैं हम यहाँ पे, ये पितरों की जगह है। अब उनके आशीर्वाद से अगर रिश्ते नहीं होते तो क्या बताओ, संबंध निभ जाएंगे हमारे? रिश्ते ही नहीं होंगे। ये खराब है तो पति पत्नी की बनेगी नहीं, और जिनकी नहीं बन रही उनकी यहाँ फोटो लगा के देख लो, आपको पता चलेगा रिलेशनशिप इंप्रूव हो गई। इससे पहले जोन में अगर फोटो लगा दिया तो तलाक, और इसमें फोटो लगा दिया तो बन गई। खराब रिलेशन भी सुधर जाते हैं। अब आपको धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे हो कि किस तरह से हमने किस जोन को, किस दिशा को यूज करना है? यस सर। नेक्स्ट जोन है हमारा सेविंग्स का जोन है, एजुकेशन का जोन है, और Yes, मेरा sir. अपना पर्सनली फेवरेट जोन है। जिस घर में ये जोन खराब होता है उस घर के बच्चे पढ़ते नहीं है। अगर यहाँ पे आपने टीवी लगा दिया तो बच्चों का ध्यान, बड़ों का ध्यान टीवी में। अगर यहाँ पे बुक रख दी तो बुक्स में, अगर कॉमिक बुक्स रख दी तो कॉमिक बुक्स में, स्पोर्ट्स मटेरियल रख दिया तो बच्चे खेलने में ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे मोबाइल वगैरह ये रखोगे तो सारा दिन आप भी और आपके बच्चे भी मोबाइल में घुसे रहेंगे। अगर यहाँ पे एक शानदार घर की पिक्चर लगा दी तो आपका दिमाग चलेगा कि मेरा भी घर ऐसा हो, और थोड़े दिन में ऐसा घर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपने अपने बच्चे को सुला दिया तो आप देखोगे उसके टीचर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं उसके साथ, उसको बहुत अच्छे मेंटोर मिलते हैं, गाइड मिलते हैं। आप अपने भी देखोगे, आपको जीवन में आपके बहुत अच्छे सलाहकार मिलेंगे। और याद रखना, हमारा जीवन उस तरफ जाता है जिस तरफ हमारे सलाहकार हमें लेकर जाते हैं। चाहे वो सलाहकार कोई भी हो, चाहे टीवी से देख के सीखा हो, माँ बाप से सीखा हो, टीचर से सीखा हो, किसी से भी सीखा हो, हम सीखते हैं। कुछ परसेंट हिस्सा है जो हम अपने ब्रेन से यूज करते हैं, अदरवाइज किसी न किसी की हमारे ऊपर जो शिक्षा है उसका प्रभाव होता है हमारे जीवन में। जिस तरफ हम जाते हैं उस जीवन, उस साइड का, उस डायरेक्शंस का। तो जिसके घर में ये डायरेक्शन अच्छी होती है उसको बहुत अच्छे मेंटोर मिलते हैं, याद रखना, बहुत अच्छे गाइड मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं। और जिसके घर में वास्तु डिफेक्ट है उसको कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, कोई सलाह देगा तो गलत सलाह देगा, कोई उसको अपनी उंगली पकड़ के आगे सिखाने वाला, आगे चलाने वाला नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन मैंने बताई थी, प्रॉफिट एंड गेन्स। गेन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे जमीनें, प्लॉट, है ना, इस तरह की फिजिकल चीजें। तो हमारे जीवन में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट वेदर इट इज रिलेटेड टू अवर फाइनेंसेस, अवर हेल्थ, अवर रिलेशनशिप, अवर इमोशंस, सारी चीजें देखते हैं हम यहाँ से। और ये कहा जाता है कि ये जिसकी भी, जिसका वेस्ट खराब उसका सब खराब। क्योंकि ये देखो कि हर चीज का जाके कहीं ना कहीं एंड प्रॉफिट पे ही तो होता है। अगर प्रॉफिट ना हो तो, मान लो किसी ने शादी की और वो जाके शादी, उसका लॉस लॉस बना, किस चीज का, इमोशंस खराब हो गए, यानी कि उसको भावनात्मक तौर पे नुकसान पहुंचा, उसको शारीरिक तौर पे नुकसान पहुंचा, उसके पैसे का लॉस हो गया, उसके संबंध टूट गए, संबंधों का लॉस हो गया। तो किसी भी चीज को हम कोई भी काम करते हैं उसका एंड जो होता है वो हम प्रॉफिट की तरफ देखते हैं।
और जिसका वेस्ट खराब है तो उन चीजों में खराब सिचुएशन आनी चाहिए, यानी कि तलाक तक की नौबत, जो डिवोर्सेस होते हैं वेस्ट खराब होने की वजह से लाइफ में कंटिन्यूटी नहीं रह पाती और वहां पे डिवोर्स की नौबत तक आ जाती। अगर किसी की फैक्ट्री है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, वेस्ट खराब है तो बीच बीच में हर्डल्स आएंगी, वो प्रॉफिट की तरफ जा ही नहीं पाएगा। तो है ना इंपॉर्टेंट। योर बैटरी इज क्रिटिकली लो। नेक्स्ट है वेस्ट। वेस्ट के बाद है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कौन सा जोन था जी ये? डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफिकेशन। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता या बॉडी से डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता, टॉक्सिन्स उसमें रहते हैं, तब फिजिकली इमोशनली वो ठीक रह पाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जोन है। यहाँ थोड़ी देर बैठो, 15-20 मिनट। मैं तो कहता हूं कि जो लोग इमोशनली बहुत, कभी कभी ऐसा होता ना कि किसी को यार आज मैं बॉस ने मेरे को ना डांट दिया, जलील कर दिया, तो अंदर से रोने का मन है, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए यार ऑफिस के इसमें, तो सब सूख जाएगा, उसके आंसू आंसू सब सूख जाएंगे अंदर से, वो इमोशंस का ऐसे आउटलेट हो जाएगा, वो डिटॉक्सिफाई फील करेगा बगैर किसी से बात किए। ऐसे ही घर पे मान लो पेरेंट्स ने डांट दिया, कोई बच्चे ना अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं, कुछ सुबकते रहते हैं, तो कह रहे 5 मिनट यहाँ बैठी सोफे पे बैठ, थोड़ी देर बाद देखोगे वो मस्त हो गया। हमारे साथ भी है, हमारे किसी पार्टनर ने कुछ बोल दिया, कुछ बात हो गई, तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ यार, अच्छा हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखो ये जोन जिसको मैंने बताया था कि अपने अट्रैक्शन का जोन है ये, तो अट्रैक्शन तो बना ही रहना चाहिए जीवन में, अदरवाइज बहुत सारे पर्पस डिफीट हो जाते हैं हमारे रिलेशनशिप के। केवल फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, इमोशनल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन देखो, इसको ना एक लिमिटेड मत किया करो, कोई भी वर्ड है उसको लिमिटेड मत करो। मैंने कहा ना वो हर चीज पे लागू होगा। जैसे कमर्शियल प्लेस पे हमारे ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का है, ग्राहकों में अट्रैक्शन का है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर अट्रैक्शन की बात है। अगर किसी कमर्शियल प्लेस पे, तो यहाँ पे चीजों का ना डिस्प्ले कर दो, ग्राहक देखेंगे, इन्हीं को खरीदेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन है इन चीजों में। अब ये घर की बात कर रहे हैं हम, रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, तो रेजिडेंस में क्या अट्रैक्शन है? हस्बैंड वाइफ के बीच के अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, और हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छा अट्रैक्शन है तो वो क्या करेंगे? उनकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो बच्चों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, अपनी फैमिली को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। दोनों बैठ के खूब बातें बातें करके प्लान करके कि आज इस बच्चे को ऐसे मैनिपुलेट करना है, उधर से मम्मी डायलॉग मारेगी, उधर से पापा कहेगा "हाँ, मम्मी ठीक कह रही है भाई"। तो ये इस तरह का जोन है। अगर दोनों में अट्रैक्शन ही नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाएगी, फिर क्या होगा? बच्चे भी बर्बाद, फैमिली भी बर्बाद, वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते। बट इसके कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। जैसे वर्क प्लेस पे अगर यहाँ पे कोई है, ये हालांकि रिजल्ट अभी नहीं, मतलब इस तरह की चीजें नहीं है, पर फिर भी एक छोटा सा आइडिया डाल देता हूँ कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक भी प्रॉब्लम आ जाती है। जिस घर में मेल या फीमेल जिनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, तो इस घर में यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी उनके। अभी विक्रम जी थे, तो चलो इसको रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा मैं उस घटना को। विक्रम जी मेरे साथ थे उसमें विजिट में। ये हमारे 16 जोन्स, उनके एट्रीब्यूट, उनके एलिमेंट, और एक एक छोटा सा हमने शेप्स एंड
दोनों के मेटल्स की भी बात की। ये सब था हमारे आज का विषय। और सर नॉर्थ वेस्ट रह गया सर। ओके, नॉर्थ वेस्ट इज अ जोन ऑफ सपोर्ट स्पोर्ट एंड एंड बैंकिंग। बैंकिंग। तो जिससे भी आपको सपोर्ट चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट में लगा दो उसकी फोटो। अगर नॉर्थ वेस्ट खराब है तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, आपको कोई लोन देने वाला नहीं है। आपकी बैंकिंग खराब है, हमेशा वो सिबिल में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो इस घर में नॉर्थ वेस्ट अच्छा है तो यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी सर। हाँ जी, ये घर में इस तरीके से हम सारे जोन्स देखेंगे कि भाई इस डायरेक्शन की वजह से ये चीजें हो रही हैं। जी अमित जी प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।